सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह धनखड़ ने स्वास्थ्य कारण को बताया है। यह भारतीय लोकतंत्र का पहला मामला है जब अपने आधे कार्यकाल में ही किसी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया हो। इसके पहले वीवी गिरि ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, वो वजह कुछ और ही था। दरअसल वीवी गिरि को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और दूसरा ये कि विष्णुकांत का उपराष्ट्रपति रहते हुए निधन हो गया था, जिसकी वजह से वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। जब भी जगदीप धनखड़ का जो मामला है वो आजाद भारत में इस्तीफा का पहला ऐसा मामला नजर आ रहा है जिनका कार्यकाल अभी 2027 में पूरा होने वाला था। उन्होंने 21 अप्रैल 2025 को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी तब जब संसद का सत्र चल रहा हो और वो भी सदन की कार्रवाई के पहले ही दिन। वाकई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बेशक स्वास्थ्य कारणों से बताया जा रहा है, लेकिन कुछ तो है। जो व्यक्ति शाम 7 बजे तक पूरी सक्रियता के साथ बतौर राज्यसभा सभापति कामकाज में जुटा हो, आखिर अचानक ऐसा कौन सा हालात पैदा हो गया कि स्वास्थ्य कारण की वजह बताते हुए इस्तीफा देना पड़ा। खैर, वजह तो इस्तीफे की बेशक आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य कारण ही माना जाएगा, लेकिन इसके पीछे कुछ और बड़े वजह होने से इनकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं दिस्तान न्यूज पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, कल देर रात शाम तक अचानक दिल्ली में जो खबर आई, पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया। अचानक सारे खबरिया चैनलों पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर फ्लैश हुई। व्हाट्सएप से लेकर एक्स तक लगातार इस खबर को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। जो भी सुना इस खबर को एकदम से चौंक गया कि आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। थोड़ी ही देर में धनखड़ साहब का राष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफा पत्र भी सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर आ गया, जिसमें उन्होंने बतौर उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल से मिले सबके सहयोग का धन्यवाद किया और अपने स्वास्थ्य कारणों का जिक्र करते हुए अपने पद से इस्तीफे की वजह बताई। भाई साहब, यह कोई मामूली खबर नहीं थी, बल्कि आजाद भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा मौका रहा जब कोई उपराष्ट्रपति अपने आधे कार्यकाल में, या यूं कहें कि मध्यकाल में कार्यकाल के इस्तीफा दे दिया। कहने का मतलब यह है कि जगदीप धनखड़ साहब 6 अगस्त 2022 को मार्गरेट अल्वा को भारी मतों से हराकर उपराष्ट्रपति पद पर चुने गए थे। उनका कार्यकाल इस हिसाब से 2027 तक का बनता था, लेकिन अचानक अपने कार्यकाल के मध्यकाल में ही, यानी कल 21 जुलाई 2025 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान जगदीप धनखड़ को लेकर जिन विपक्षी नेताओं ने कई बार अपना विरोध इस बात को लेकर जताया कि वो राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान बतौर सभापति लगातार विपक्षी दलों के लिए पक्षपातपूर्ण रवैया रखते हैं, वो सारे नेता इस्तीफे के बाद सख्ते में आ गए और सबने उस राष्ट्रपति के इस इस्तीफे को लेकर एक्स पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। अमूमन सबने ये कहा, जो मैं पढ़ रहा था प्रतिक्रियाएं, उसका लब्बोलुआब ये निकल कर क्या है कि बेशक इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया जा रहा है, लेकिन बात कुछ और ही है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश कहते हैं जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य का सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे भी दिखाई दे रहा है उसमें कहीं कुछ और अधिक है। वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी और न्यायपालिका को लेकर कुछ अहम घोषणा करने वाले थे। जबकि इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस्तीफे की वजह जो बताई जा रही है उसे ही मानना पड़ेगा, यानी स्वास्थ्य कारणों को, इसमें क्या सियासी मायने निकाले जाएं। यह कह करके अखिलेश यादव अपने आप को किनारा करते नजर आए सवालों से। कुछ और इसी तरह की प्रतिक्रिया राज्यसभा सांसद कांग्रेस के राशिद अल्वी या कपिल सिब्बल जैसे कद्दावर नेताओं की ओर से भी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि आखिर 22 जुलाई को जगदीप धनखड़ बतौर राज्यसभा सभापति शाम 21 जुलाई को
जगदीप धनखड़ बतौर राज्यसभा सभापति शाम 7 बजे तक वो सक्रिय रहे। विपक्षी दल के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की हो। अचानक ऐसा क्या मैसेज आया उनके डॉक्टरों की तरफ से जिसे सुनकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत महसूस हो गई? यह सवाल तमाम तरह से तैर रहा है सियासी गलियारे में। दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि पद ऐसा है उपराष्ट्रपति का कि उसे लेकर हम मर्यादा का पालन रखते हुए इस्तीफे के तह तक जाने की कोशिश करें। मुझे 2-3 अहम कारण समझ में आ रहा है जिसकी वजह से शायद जो स्वभाव था राजनीतिक जीवन में जगदीप धनखड़ साहब का, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक संघर्ष से उपजा हुआ व्यक्ति है जगदीप धनखड़, चाहे बार काउंसिल के बतौर अध्यक्ष की बात की जाए या फिर राज्यपाल रखते हुए उनकी जो भूमिका थी उसके मद्देनजर। स्वाभिमान से धनखड़ कभी समझौता नहीं करते। उन्होंने राज्यसभा में एक बार कहा भी था कि उन्हें सबके सामने हाथ जोड़ने की आदत है, चाहे सोशल मीडिया उसे जिस रूप में दिखाए। तो चलिए एक एक करके हम ये देखने की कोशिश करते हैं, उस फहरिस्त को तलाशते हैं जो धनखड़ के इस्तीफे की वजह बनी। पहला तो ये कि संसद का पहला दिन का कार्रवाई आपने भी देखा होगा। राज्यसभा में पहलगाम अटैक के बाद चलाए गए भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा पर राज्यसभा में बीजेपी के नेता डॉक्टर जेपी नड्डा की तरफ से लगातार विपक्षी दलों के मांगों को नियमों का हवाला देकर चर्चा में विरोध करते नजर आए। लेकिन वही राज्यसभा में नेता कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में बोलते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए। मसलन ये कि आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। दूसरा ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो 28 बार ये बोल चुके हैं कि हमने ही सीज फायर कराया भारत पाकिस्तान के बीच और सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। इस तरह के गंभीर सवाल उठाते हुए वो राज्यसभा में लगातार बोलते रहे और डॉक्टर जेपी नड्डा जो नेता बीजेपी राज्यसभा हैं वो लगातार इसका विरोध करते नजर आए। इन सब के बीच जगदीप धनखड़ खुल करके खड़गे को बोलने की अनुमति देते हुए नजर आए। उनको भरपूर मौका दिया कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करें और हालात इस कदर बिगड़ा कि डॉक्टर जेपी नड्डा जो सिर्फ बीजेपी के राज्यसभा के नेता हैं, उनको ये कहना पड़ा कि मैं जो चाहूँगा वही रिकॉर्ड में जाएगा और ये जो भी कार्रवाई चल रही है ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन बतौर सभापति धनखड़ की ओर से इस पर कोई रोक टोक नहीं किया गया और सारी कार्रवाई जो थी वो रिकॉर्ड में गई। एक तरह से सरकार के लिए एक बड़ी फजीहत थी, क्योंकि लोकसभा में भी इस तरह की चर्चा की मांग की जा रही थी और उसको लेकर हंगामा हुआ। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे सफाई से अपनी सारी बातें रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार की जो रणनीति थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम सवाल गंभीर खड़े कर दिए और सब राज्यसभा की कार्रवाई का हिस्सा भी बन गया। खड़गे के बयान को लेकर के लगातार डॉक्टर जेपी नड्डा नाराजगी में नजर आए। इसके बाद जो हंगामा हुआ, कार्रवाई स्थगित भी हुई और फिर बतौर सभापति धनखड़ ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई कि पहलगाम मामले को लेकर चर्चा कैसे किया जाए। लेकिन इस बैठक में जो बीजेपी के नेता राज्यसभा थे डॉक्टर जेपी नड्डा वो बैठक में नहीं पहुंचे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी बैठक में नहीं पहुंचे और सारे विपक्षी दल वहां पर मौजूद रहे। इन दोनों की गैर मौजूदगी में, यानी किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री थे उनकी गैर मौजूदगी में जो बैठक हुई या फिर नड्डा की गैर मौजूदगी में जो बैठक हुई कार्यमंत्रणा समिति की, उसके बाद करीब 9 घंटे की चर्चा पहलगाम अटैक को लेकर या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कराने का मंजूरी जो है बतौर सभापति धनखड़ साहब दे दिए। तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी का दौर साफ तौर पर यहाँ से देखने को मिला, क्योंकि एक तो खड़गे साहब सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिए राज्यसभा की कार्रवाई में और सारा वो रिकॉर्ड में भी चला गया। तो माना ये जा रहा है कि ये नाराजगी इस कदर रही जिसकी वजह से एक दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा। अब चलिए दूसरे मुद्दे की बात कर लें। शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। वो वजह ये थी कि सरकार की रणनीति थी। विपक्षी दल लगातार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाह रहा था। सरकार की ये रणनीति थी कि सबसे पहले ये बहस जो है लोकसभा में जाए और उसके बाद ये राज्यसभा में पहुंचे चर्चा के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक तरफा
जो नोटिस था विपक्षी दलों का, उसे स्वीकार करते हुए धनखड़ साहब ने संभवतः जो सरकार की जो रणनीति थी उसको दरकिनार करने की कोशिश की। और इसकी वजह ये रही, जो विश्लेषक या जानकार बता रहे हैं, कि संभवतः धनखड़ साहब ये चाहते थे कि इस गंभीर मुद्दे पर पहले राज्यसभा में बहस हो जाए और इसका श्रेय उनको मिल सके, क्योंकि न्यायपालिका को लेकर के लगातार जगदीप धनखड़ साहब के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। लगातार पिछले कई महीनों से वो लगातार बयान देते हैं, जिसकी वजह से सरकार और न्यायपालिका, यानी सरकार और न्यायपालिका के बीच जो संबंध थे उसमें कहीं ना कहीं एक असहज स्थिति पैदा हो रही थी। और ये जो मामला आया, इसके बाद ऐसा लगने लगा कि धनखड़ साहब अब सरकार की जो रणनीति है उससे इतर होकर के फैसला ले रहे हैं। और संभवतः यही वजह थी कि इसके पहले कि कोई ऐलान होता, उनको उनसे इस्तीफा देने की बात कही गई होगी, और संभवतः धनखड़ साहब स्वास्थ्य कारणों को वजह बताते हुए उन्होंने अपने पद से इस बात की इस्तीफा दे दी। कई बातें हैं, जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के लिए समय निर्धारित करना, दूसरा जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव था उसको एक तरफा स्वीकार कर लेना, ये सब चीजें ऐसी चल रही थी, गतिविधियां कल देखने को मिल रही थी कि निश्चित तौर पर यह लग रहा था कि शायद कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ इन्होंने बैठक भी की देर शाम तक, सबका बयान भी आपने सुना होगा अलग अलग तरीके से। सबसे वो उन्होंने मुलाकात की। जयराम रमेश का यह दावा है कि शाम 7 बजे उनसे उन्होंने फ़ोन पर भी बात की थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये बातें इनके इस्तीफे के पीछे की एक बड़ी वजह रही है। अब चलिए कुछ और दूसरे बातों की ओर भी चलें। जाहिर सी बात है, जो जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ये बैठक भी बुला रहे थे जगदीप धनखड़ बड़ौदा सभापति राज्यसभा, और जल्दी ही न्यायपालिका को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी करने वाले थे। इस बात की भनक आला कमान तक पहुंच गई थी, सरकार के अंदर भी ये चर्चा का विषय बन चुका था। और संभवतः कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, कुछ ऐसा वैसा ऐलान न कर दिया जाए जिससे फिर सरकार और न्यायपालिका के बीच जो सामंजस्य बैठाने की लगातार कोशिश हो रही थी मोदी सरकार की ओर से, उसमें एक असहज स्थिति पैदा हो जाए। 3-4 दिन पहले आपको याद होगा एक बयान और आया था, उसमें विदेश नीति को लेकर के जगदीप धनखड़ ने दो टूक कहा था कि कोई भी दूसरा जो देश है, दूसरा देश भारत को निर्देश नहीं दे सकता है। हालांकि विपक्षी दल लगातार इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका लगातार धौंस दिखा रहा है। यहाँ तक उसने कह दिया वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप ने कि 5 जो है जेट विमान मार गिराए गए। इसके पहले वो करीब 2 दर्जन से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि हम ही ने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराया, जबकि सरकार ये दावा करती है कि ये भारत की पहल थी और भारत पाकिस्तान के आपसी बातचीत के बाद ये सीज फायर हुआ। लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। वह लगातार अपना बयान इस तरह से दे करके भारत की स्थिति पूरे विश्व पटल पर कहा जा सकता है एक असहज स्थिति पैदा कर रहे थे। और इन सब के बीच जब धनखड़ का ये बयान आ जाता है कि दूसरा देश कोई भी भारत को निर्देशित नहीं कर सकता है, तो जाहिर सी बात है एक असहज स्थिति उस वक्त भी पैदा हो गई थी और उसको लेकर के भी तमाम तरह से चर्चाएं होने लगी थी। अटकलों और विश्लेषणों के बीच एक बात तो तय है, क्या कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जाहिर सी बात है इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। आज ही मैं देख रहा था, इतनी जल्दबाजी में इस्तीफा होना और तत्काल इस्तीफा मंजूर भी हो जाना, इसका अर्थ बिल्कुल साफ तौर पर है कि बीजेपी आला कमान जगदीप धनखड़ की बतौर उपराष्ट्रपति या बतौर सभापति जो उनकी कार्यप्रणाली थी उससे संतुष्ट नहीं था। हालांकि विपक्षी दल निश्चित तौर पर जगदीप धनखड़ के इस इस्तीफे को लेकर आश्चर्यचकित हैं। जो लोग उनका सदन में विरोध करते हुए नजर आ रहे थे वो सब उनके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद ऐसा होता है कि उसमें एक मर्यादाएं होती है, एक सीमाएं होती हैं, उसको लेकर के बहुत कुछ विश्लेषण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन 2-3 जो बड़े मुद्दे हम आपके सामने लेकर के आए हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है। एक तो ये कि डॉक्टर JP नड्डा जिस तरह से सदन के भीतर ये कहते नजर आए कि कार्रवाई रिकॉर्ड में नहीं जाएगी और मैं जो चाहूँगा वही कार्रवाई रिकॉर्ड में जाएगी, ये
सभापति पद की गरिमा के खिलाफ कहा जा सकता है। और हो सकता है कि चूंकि स्वाभिमानी आदमी थे जगदीप धनखड़, तो देर शाम उन्होंने इस पर विचार किया होगा कि वो एक कठपुतली की तरह संभवतः काम नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरा ये कि जो इनकी कार्यप्रणाली रही थी, चाहे जस्टिस वर्मा को लेकर के महाभियोग का मामला रहा हो, या पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा कराए जाने का मामला रहा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो ये फैसला ले रहे थे, उससे भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ जो सरकार है केंद्र की, उनके लिए एक असहज स्थिति पैदा होती नजर आ रही थी। और उससे बचाव के लिए इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दें। तो दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ निकलेगा, लंबी फेरहिस्त होगी, क्योंकि जितना आप इनके तह तक जाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी। एक एक करके मैं अगले एपिसोड में उसे भी लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर देना ना भूलें। और हाँ, दृष्टांत न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।